हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्सिव। कल हम लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 3 किया था। आज हम लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे हमारी चीज़ों को कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीज़ें जो कल मैंने आपको कुछ शॉर्ट में बताई थी, आज हम उन चीज़ों को ग्राफ के थ्रू करेंगे। बट बिफोर दैट मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी डाउट है रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ बैचेस 2022-2023 के बैचेस चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पर, आप उस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपके कोई भी डाउट है 2021-2022 एग्जाम प्रिपरेशन को लेके, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आप लोग ज्वाइन करें। कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप में बताएं, हम उसको एड्रेस करने के लिए सेपरेट जरूर उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कल आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन और टेन, साइन थीटा टेन थीटा किसी भी पाई के लिए 0 वैल्यू देगा, चाहे वो 2 पाई हो, 1 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 1000 पाई हो, कुछ भी, कोई भी पाई है। साइन एन पाई हमेशा साइन थीटा और टेन थीटा हर पाई के लिए 0 देता है वैल्यू। उसी तरह से कॉस थीटा सेक थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा बोथ, इनकी पावर होती है 1 की पावर n। मतलब क्या है इसका? ये मतलब है कि अगर कॉस जो है इवन पाई है ना, कॉस थीटा इवन पाई पे वैल्यू देगा +1 और ऑड पाई पे देगा -1। ठीक है, उसी तरह से कल हमने कुछ चीज़ और देखी थी, जैसे कि एक मिनट रुकिएगा। चलिए, उसी तरह हमने कुछ और चीज़ देखी थी, जैसे मैंने लिखा था साइन 2n+1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, और उसी तरह हमने लिखा था cos 2nπ+1 π/2। वेट अ मिनट, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, चलिए, कितना था हमारा साइन 2nπ, एक मिनट इसमें लिखा नहीं शायद मैंने। चलिए, साइन 2n+1 π/2, ठीक है ना, π/2। इसकी वैल्यू थी हमारी कितनी? इसकी वैल्यू थी हमारी -1n, और एक और होगा हमारा cos 2n+1 π/2। ठीक है, चलिए, इसकी वैल्यू होगी 0। मतलब क्या कि साइन किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए वैल्यू क्या देगा? -1 to the power n। मतलब इसका देखिए, मैं तुम्हें आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर मैंने लिखा 4n+1 π/2 है ना, 4n+1 π/2 मतलब π/2, 5π/2, 9π/2, ऐसे पाई के लिए जहाँ पे 4 का मल्टीपल से एक ज़्यादा, ऐसे π/2 जो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, वहाँ पे साइन की वैल्यू हमेशा +1 आएगी। और 4n-1 π/2 मतलब कैसे कि ऐसे वाली वैल्यूज़, मतलब जहाँ पे हमारा आ जाए कितना, -π/2, 3π/2, 7π/2, ऐसी वैल्यूज़ के लिए साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 आएगी। ठीक है, अच्छा, कॉस जो है, कॉस चाहे वो 4n+1 π/2 हो या 4n-1 π/2 हो, मतलब 4 4 से एक ज़्यादा वाला, 4 से एक ज़्यादा या 4 से एक कम हो, दोनों, यानी कि कोई भी ऑड मल्टीपल ले लो, सीधी सी बात, कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ले लो, कॉस की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, है ना। अब इस चीज़ को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि इसे हम ग्राफ से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी मेक द ग्राफ। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद दी साइन। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक का थोड़ा देख लेते हैं। मैंने आपको क्वाड्रेटिक में आप लोगों को सभी को एक चीज़ पता होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। जब मैं इसके रूट निकालता हूँ, मान लीजिए मैंने इसके रूट निकाले, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, चलिए मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। जैसे कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए आप, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा x² + 7x + 10। ठीक है, अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो मैं इसे करूँगा 5x + 2x + 10 = 0, या फिर मैं इसे करूँगा x + 5 x + 2 = 0, ऐसे करके। ठीक है, या फिर ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी -5 -2। अब ये आ तो गई है, ये तो आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि ये रूट है, दीज आर रूट। अब रूट का काम क्या है? देखिए, बेसिकली रूट क्या होता है? रूट ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको वापस इक्वेशन पे रखने पे जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब 0। या फिर आप ऐसे बोलोगे, रूट बेसिकली वो चीज़ें होती है जिनको वापस इक्वेशन पर रखने पे क्या हो जाती हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 हो जाती है ना। जैसे अगर मैं 5 यहाँ रखता हूँ तो कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 25
फिर 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -35 प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0। मतलब रूट बेसिकली ऐसी वैल्यूज होती है जिनको रखने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए, वापस 0 हो जाए, है ना, तो उन्हें हम रूट कहते हैं। तो उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि साइन पाई और टेन पाई जो है 0 क्यों आते हैं, देखिए ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि क्वाड्रेटिक के रूट होते हैं। बट आप लोगों को स्कूल में 10th क्लास में एनसीईआरटी में चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये चीज़ बताई गई है कि अगर कोई भी ग्राफ, एनी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करता है, जैसे ये देखिए इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया, 1 2 3 4, तो टोटल कितने रूट हो गए, 4 रूट हो गए, 4 रूट। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करता है, सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, वाई एक्सिस को कट करने से रूट नहीं आते, ठीक है। तो अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा वो उसके रूट होंगे, ठीक है। और रूट क्यों होंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर रूट है तो रूट को वापस उस इक्वेशन पे डालने पे आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आपको ग्राफ जो है, आज हम 3 ग्राफ करने वाले हैं और वो तीनों ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, बाकी के 3 ग्राफ हम कल करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद दी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, देखिए ये तो होता है हमारा 0, दिस इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ठीक है। आई विश कि आज हो जाए, ये हो जाएगा हमारा π/2, ये होगा हमारा 5 π/2, दिस इज आर, एक मिनट इसको मैं बना दूं प्रॉपर, ये पॉइंट होगा हमारा -1, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट होगा हमारा +1, हाँ तो मैं कहा था, हाँ ये हो गया हमारा कितना 3 π/2, ये हो जाएगा हमारा 7 π/2 एंड दिस इज आर 1 5 देन 9, है ना, दिस इज अवर 9, ठीक है। आप चाहें तो इस तरफ भी बना दीजिए, ऐसे करके आगे बना सकते हैं, वो मैं बना नहीं रहा हूँ, बट आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप देख सकते हैं, देखिए ये जो ग्राफ था साइन का, ये जो साइन का ग्राफ है, आप देख सकते हैं साइन के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया, हर पाई पे, देखें पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, हर पाई पे कट किया है। तो एक्स एक्सिस को साइन का ग्राफ क्या करता है, सिर्फ पाई पे कट करता है। इसी वजह से आप बोल सकते हैं कि साइन किसी भी पाई के लिए क्या होता है, 0 होता है। 10 पे भी आएंगे जब 10 का ग्राफ समझाऊंगा मैं, है ना। बट अभी आप इतना याद रखें कि क्योंकि साइन का ग्राफ एक्स एक्सिस को हर पाई पे कट करता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 0। एक तो रीज़न ये है, अदरवाइज आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ऐसे लिखें y इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की जगह डाले पाई, हो जाएगा कितना साइन पाई, ठीक है। अब क्योंकि आपने x कोऑर्डिनेट इस्तेमाल किया है, देखिए ये क्या है बेसिकली x एक्सिस, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे आप, इसके लिखेंगे π, ऐसे, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट हो गया आपका पाई, तो आपने x की जगह डाल दिया, मतलब थीटा की जगह डाल दिया पाई, और y की जगह डालेंगे 0, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि साइन पाई इसलिए भी 0 आ गया। तो दो तरीके हैं, आप जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ से क्या, ग्राफ के थ्रू हमें क्या याद रहेगा, हमें ग्राफ के थ्रू ये बात याद रहेगी कि कोई भी साइन का जो ग्राफ है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को हर पाई पे कट करता है, इस वजह से साइन पाई हमेशा 0 आता है। साइन पाई हमेशा 0 क्यों, क्योंकि साइन का ग्राफ एक्स एक्सिस को हर पाई पे कट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अब एक बात और आती है कि हमने बोला था कि साइन जो है 4n+1 π/2 पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू 1 देगा। तो क्यों देगा, ये दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे ये 1 पाई है ना, दिस इज 1 पाई, 5 पाई, 9 पाई, देखिए ये इसी का है ना। अगर आप n की जगह 1 डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा,
अगर आप n की जगह 0 डालते हैं तो ये मिलेगा, है ना। तो ये दिख रहा है ना 4, 4 से 1 ज़्यादा, देखो 4 से 1 ज़्यादा, ये 4 से 1 ज़्यादा है ना, 5, 4 उससे 1 ज़्यादा, ये 4 के टेबल मतलब 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, तो वैसे याद रख सकते हैं ना 4n + 1/2 पे हमेशा 1। उसी तरह से इस ग्राफ को नीचे देखिए, ये देखिए ये ग्राफ, इस ग्राफ को ये 4 से 1 कम, ये देखिए 4 से 1 कम, ये भी 4 के टेबल का जो 4 का जो मल्टीपल है उससे 1 कम, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 4n - 1/2 हमेशा माइनस वैल्यू 1 देगा। कब? जब उसका ग्राफ को जो है वो इसके बाहर नहीं जाएगा, है ना। ये देखिए आप 4 मतलब 4 के टेबल में जो 4 का मल्टीपल होगा उससे 1 कम वैल्यू लेंगे तो हमेशा -1 देगा। ये ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक की तरह आप याद रखें। इससे क्या होगा, आपको वैल्यू याद करनी नहीं पड़ेंगे, आपके दिमाग में ग्राफ बैठा रहेगा तो आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है ना। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि इसका डोमेन और रेंज क्या है ना, देखिए इतना कुछ है ना पढ़ाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की, डोमेन ऑफ द फंक्शन है, DF लिखता हूँ मैं। देखिए अब ये डोमेन क्या है, देखिए डोमेन की डेफिनेशन क्या है, डोमेन की डेफिनेशन क्या है, कवर्ड पोर्शन ऑफ x, है ना। कवर्ड पोर्शन ऑफ x मतलब x एक्सिस को कोई भी ग्राफ कहाँ तक कवर कर रहा है, तो आप देखिए ये जो ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ ये पूरा x एक्सिस को कवर करते ही जा रहा है, कहीं भी छोड़ नहीं रहा है। ये कहाँ तक कवर कर रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी तक इधर पे, है ना, और इस तरफ जाएंगे तो भी इन्फिनिटी तक। इसीलिए अगर मैं साइन का डोमेन की बात करूँ तो साइन थीटा का जो डोमेन होता है, ठीक है, डोमेन आएगा इसका, डोमेन साइन थीटा का वो आएगा रियल नंबर। कितना आएगा, रियल नंबर। साइन का जो डोमेन है वो रियल नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि साइन का ग्राफ जो है हर जगह उसको कवर करेगा, हर जगह कवर करेगा, ठीक है ना। अच्छा अब रेंज की बात करते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो देखिए रेंज मतलब क्या, कवर्ड पोर्शन ऑफ y एक्सिस, है ना, कवर्ड पोर्शन ऑफ y एक्सिस, y, है ना, एक्सिस लिखना भूल गया हूँ मैं, आप लिख लीजिएगा। चलिए कवर्ड पोर्शन ऑफ y एक्सिस मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस को कोई भी ग्राफ कितना कवर कर रहा है। तो आप देखिए जो ये y एक्सिस है, इस ग्राफ ने क्या किया, मैक्सिमम इसको 1 को टच किया है और इधर -1 को टच किया। उसके बाद कभी भी ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इसके बाहर ग्राफ गया ही नहीं, इस डॉटेड लाइन के ग्राफ बाहर गए ही नहीं। और अगर नहीं गया इसका क्या मतलब है कि सिर्फ उसने y एक्सिस को -1 से 1 के बीच में ही कवर किया है। इसलिए रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी -1 से 1, ठीक है, एंड इट इज क्लोज। क्यों, क्योंकि 1 टच हो रहा है, 1 टच होगा, इस वजह से रेंज जो है क्लोज ब्रैकेट के अंदर -1 से 1 आएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं कॉस थीटा की तरफ। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉस थीटा की, है ना। देखिए कॉस थीटा में अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे कुछ करके, इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ प्रॉपर ग्राफ, कहीं कहीं पे थोड़ा सा स्लोप टाइप का बन गया है, तो बट आई थिंक यू कैन मैनेज, राइट, आप मैनेज कर सकते हैं। ओहो व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो अब हम लोग क्या बोल रहे थे, देखिए ये क्या उतना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा π/2, ठीक है, दिस इज 3π/2, दिस इज 5π/2, दिस इज 7π/2 एग्जैक्टली, ठीक है। ये होगा हमारा पाई, ये होगा हमारा 2π, ये होगा हमारा, आई थिंक मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया तो छोटा कर देते थोड़ा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, पाई 2π, हाँ ये होगा हमारा 3π, ठीक है, ये लिख देते हैं ऊपर 3π एंड दिस इज अवर 4π, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये भी होगा हमारा +1, दिस इज अवर -1, इसको आगे बढ़ा के आप चाहें तो और इसको आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल में आप ऐसे याद रखें कि देखिए कॉस का ग्राफ हर π/2 पे, देखिए सारे π/2 पे, सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, है ना, जो मैंने लिख के दिया था कि cos
2n+1 π/2 हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 1 3 5 7 ऑड समझते हैं ना 1 3 5 7 नंबर ऐसे ऑड होते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि कॉस का ग्राफ उन हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, इस वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि देखिए मैंने बताया था कि कॉस जो है वो इवन पाई के लिए देगा वैल्यू +1 और ऑड पाई के लिए देगा कितना, -1। तो देखिए ये रहा आपके ऑड पाई, ये ऑड है, ये ऑड है ना। तो इस पे हर जगह वैल्यू कितनी आ रही है, ये रहा आपका पॉइंट, ये रहा आपका 1, हर जगह आ रही है y की वैल्यू याद रखना, y की वैल्यू -1, ठीक है। और उसी तरह से सारे इवन पाई पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी कितनी, +1, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कॉस जो है वो आपकी -1 की पावर n रहेगा कॉस थीटा, ठीक है, पाई पे। कॉस थीटा जो है ये सारे इवन ऑड पाई पे क्या रहेगा आपका इवन पाई पे वैल्यू देगा +1 और ऑड पाई पे आपको वैल्यू देगा -1, ठीक है। चलिए tan थीटा पे चलते हैं। आई विश कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए अब बात करते हैं tan थीटा की, y = tan थीटा। चलिए ठीक है, प्रॉपर ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सही बना है। ठीक है, 0 ये ना, ओहो ज़्यादा स्लांट हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये tan का ग्राफ है हमारा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 0 था, ये हमारा पाई है, ठीक है, ये हमारा -पाई है, ठीक है। ऐसे करके आप दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे ग्राफ तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये जो है ये वाले पॉइंट, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो डॉटेड लाइन है ना इनको हम एजम्पटोड कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, एजम्पटोड, ठीक है। इनको हम एजम्पटोड कहेंगे, एजम्पटोड। ओहो क्या हो रहा है ये, चलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग, एजम्पटोड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एजम्पटोड का क्या मतलब है, देखिए एजम्पटोड बेसिकली होता क्या है, ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये इस डॉटेड लाइन को इनडेफिनेटली फॉलो करेगा, बट इसको कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। टच ना तो टच करेगा ना कट करेगा, मतलब इसका ये ग्राफ है ये डॉटेड लाइन को फॉलो करते जाएगा, इनडेफिनेट तक फॉलो करेगा, बट ना तो कभी ये ग्राफ इस डॉटेड लाइन को ना तो टच करेगा ना कट करेगा, है ना। इसलिए क्या होगा, इसका ये एजम्पटोड है, ठीक है। तो उसी तरह से अब आप देख सकते हैं कि जितनी भी जो डॉटेड लाइन आ रही है ये कहाँ पर आएंगी, ये आएंगी π/2 पे, यहाँ पे आएगा, ये रहेगा आपका 3π/2, ठीक है। और ये रहेगा आपका -π/2, ठीक है। ये रहेगा आपका -3π/2, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। कहाँ गया, है ना। तो अब आप देख सकते हैं एक चीज़ याद रखना है आपको कि tan थीटा जो है, tan थीटा जो है हर पाई के लिए, tan थीटा जो है हर पाई के लिए क्या रहेगा, 0, है ना। मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ग्राफ को। tan थीटा जो है हर पाई के लिए क्या रहेगा, tan थीटा यानी कि tan आप ऐसा tan n पाई जो है हर tan पाई हमेशा 0 आएगा, tan n पाई हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि tan सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए क्या रहेगा, सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए अनडिफाइंड होगा। tan आप ऐसे याद रख सकते हैं 2n+1 π/2 के लिए अनडिफाइंड होगा, क्योंकि tan का ग्राफ जितने भी ये π/2 हैं इनको टच ही नहीं करेगा, इनको टच नहीं करेगा, तो ये क्या रहेगा, हर जगह इस पर अनडिफाइंड रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अगर अच्छा मैंने कॉस का भी आपको शायद डोमेन और रेंज नहीं बताया था, बता देता हूँ अभी, पर tan का देख लीजिए। tan का डोमेन की अगर बात करूँ तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा रियल नंबर, सॉरी
हाँ मतलब सॉरी 10 का जो डोमेन आएगा वो रहेगा रियल नंबर, लेकिन क्या होगा आपको ये जो ऑड मल्टीपल है वो हटाने पड़ेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा इसका 2n+1 π/2 आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डोमेन देखिए एक्स एक्सिस को हर जगह कवर कर रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं कर रहा है, जितने भी एजम्प्टोड हैं सारे एजम्प्टोड के ऊपर ये जो है ग्राफ नहीं जा रहा है, तो उनको हटा दीजिए। तो रियल नंबर में से हमने क्या करा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा दिया। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन है ना, तो रेंज ऑफ द फंक्शन आएगा रियल नंबर, रियल नंबर, क्योंकि ये वाई एक्सिस को पूरी तरह कवर कर रहा है, ऊपर से यहाँ प्लस इन्फिनिटी से लेके नीचे माइनस इन्फिनिटी तक हर जगह पूरा वाई एक्सिस को ग्राफ क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब कॉस का हमारा डोमेन और रेंज बच गया, वो भी देख लेते हैं। देखिए जिस तरह साइन का जो डोमेन आया था वो रियल नंबर था, उसी तरह कॉस का डोमेन भी रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि कॉस भी एक्स एक्सिस को पूरी तरह क्या करता है, कवर करता है ना। तो y = cos θ अगर मैं लिखता हूँ और उसका डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, तो डोमेन इसका आएगा रियल नंबर और इसका जो रेंज आएगा, रेंज मतलब साइन के सेम ही रहेगा, इसका भी -1 से 1। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। डोमेन रेंज ग्राफ मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। क्यों n पाई पे हमेशा वैल्यूज जो है साइन की वो 0 आती हैं, है ना। tan और साइन की जो वैल्यू है n पाई पे हमेशा 0 क्यों आती है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज़ को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे 3 ग्राफ हो गए हैं, कल बाकी के जो 3 ग्राफ हैं वो हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।